नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ब्लॉक परिसर में पदाधिकारियों द्वारा सुखाड़ को लेकर बैठक हुई संपन्न, कहां मलिन बस्तियों में बच्चों के साथ पुलिस ने मनाई दीपावली, बच्चों में बांटे मिठाई और पटाखे। साथ ही जानेंगे कि कहां खेतों में बिजली के तारों की शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से किसानों की गन्ने की फसल जल जाने पर किसानों द्वारा मुआवजे की मांग की गई। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद जिला के ब्लॉक परिसर में पदाधिकारियों द्वारा सुखाड़ को लेकर बैठक की गई, जिसमें पदाधिकारियों के अलावा कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि कर्मी उपस्थित रहे। विकास मित्र, किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी, पीआरएस और पंचायत सचिव का काम सुखाड़ घोषित पंचायत के गांव से फार्म को इकट्ठा करना था। डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर तक पहुंचाना और वह कर्मी अपने पदाधिकारियों तक सही डाटा पहुंचा सके ताकि वह किसानों की सरकार की सुखाड़ की योजना का लाभ किसानों तक ठीक ढंग से पहुंचा सके। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद में ब्लॉक में। तो यहां पर हमारे साथ एडिशनल एसडीओ मालती कुमारी जी हैं, जिनसे जानेंगे कि ये सुखाड़ के रूप में जो यहाँ एंट्री हो रही है, डाटा एंट्री, जिसमें काफी लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं कार्यक्रम में। तो इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सुखाड़ प्रभावित किसान है, उसको राहत मिल जाएगी और किसान को जहाँ जहाँ सुखाड़ प्रभावित है किसान उसको काफी उम्मीद है। कब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा? तो काफी जोर से लगे हुए हैं हम लोग और जल्दी ही इसका कर लिया जाएगा। संडे को भी हम लोग लगे हुए हैं। कल 8 बजे 10 बजे रात तक करवा रहे हैं। इतना किसान लगता है कि सुखाड़ को लेकर जो सभी ब्लॉकों में जो कार्य चल रहा है वो पूरी ईमानदारी से होगा। ईमानदारी से किसानों को राहत मिलेगी और चलिए, हमारे साथ सीओ साहब भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि सुखाड़ को लेकर जो कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। विभागीय निर्देश के आलोक में आपदा के तहत जो सीओ की श्रेणी के जो परिवार हैं उनको सुखाड़ राहत के तहत सरकार का जो प्रावधान किया गया है, विभागीय निर्देश प्राप्त है, उस निर्देश के आलोक में लोगों को समीक्षा करते हुए राशि देने का प्रावधान है। उसी के तहत यहाँ सूची का एंट्री कराया जा रहा है। औरंगाबाद में किस किस ब्लॉक को चिन्हित किया गया है? औरंगाबाद ब्लॉक में कुल 8 पंचायत और 2 नगर परिषद का 2 वार्ड है। वार्ड को चिन्हित किया गया है, आंतरिक रूप से वार्ड है। कब तक कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य है? वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में 60 से पहले कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। लोग तब तक प्रयास करेंगे कि निर्देश प्राप्त हो कार्य जो हो रही है उसका देख रेख कैसे कर पा रहे हैं? उसकी एक टीम बनाकर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला पदाधिकारी की टीम गठित की गई है। पंचायत स्तर पर वरीय पदाधिकारी की टीम में कार्य किया जा रहा है, जिसको समय दिया जा रहा है। किन किन लोगों को ऐसा कार्य दिया गया है? पंचायत स्तर के जो कर्मी हैं और प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको इस कार्य में किया गया है। लगता है कि इसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से कार्य होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। पाकी के सगाले में दीपावली आते ही चाइनीज सामानों की बाजार में डिमांड बढ़ जाती है। इसी के चलते स्कूली बच्चों ने चाइनीज सामानों के बहिष्कार को लेकर कमर कस ली है। पाकी प्रखंड क्षेत्र के सगाले में स्थित सनशाइन पब्लिक स्कूल परिवार ने चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। स्कूल के चेयरमैन राजेश कुमार ने बताया कि चाइनीज सामान को बहिष्कार करते हुए स्वदेशी सामान को अपनाने की जरूरत है, तभी देश सुरक्षित रहेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ बापर, पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह के दिशा निर्देश में प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय के नेतृत्व में मलिन बस्तियों में बच्चों के साथ पुलिस ने दीपावली मनाई और बच्चों को मिठाई व पटाखे भी दिए। इस मौके पर पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय ने बताया कि उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश में आज बच्चों के साथ दिवाली मनाई गई, साथ ही में बच्चों को मिठाई व पटाखे भी दिए गए।
महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां जंक्शन पर आरपीएफ जवानों की जाबाजी से एक महिला यात्री की जान बाल बाल बची। महिला चलती ग्वालियर एक्सप्रेस से उतरने के दौरान गैप में गिर गई थी। चलती ट्रेन के बीच गैप में गिरी महिला को बचाने में आरपीएफ जवानों को खुद की जान भी जा सकती थी, लेकिन जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना महिला को बचा लिया। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। दक्षिण गुजरात में शुरुआती धुआंधार बारिश की शुरुआत और दिवाली से पहले हुई बेमौसम बारिश से किसान पहले से ही आर्थिक संकट में हैं। मांडवी तहसील के बेदवा गांव के पास लगभग 4 किसान परिवारों की खड़ी फसल बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारणों से जल जाने से किसानों की हालत बद से बदतर होने से पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग की है। ये उल्लेखनीय है कि मांडवी तहसील के ग्रामीण इलाकों में झूलते बिजली के तारों, झुके और मुड़े हुए बिजली के खंभे गिरने के बारे में कई समाचार प्रकाशित हुए हैं, लेकिन बिजली विभाग द्वारा इस समस्याओं को गंभीरता से लेकर कार्यवाही की गई होती तो त्योहारों के दिनों में किसानों की ये दुर्दशा को टाला जा सकता था। आज तमारा शेरडीनो पाक से एक कया कारणोसर सड़गी गયેલો છે? लाइट બરાબર। હવે તમે જીબી ને તમે જાણ કરેલી છે? जीबी में जान करेली તમને શું કીધું ત્યાં જીબી માંથી ઓફિસ? હવે जीबी माथी से હું એમ કહેતા હતા બરાબર। તમારી માગણી શું છે? અમે તો નુકસાનનો અમને આપવું પડે। યોગ્ય વળતર આપવું જોઈએ। કેટલા વીઘા શેરડી બળી ગયેલી છે? અંદાજે 5 થી 6 વીઘા પડી ગઈ છે। તમે કેટલા ખેડૂતો છો? 4 ખેડૂત છે। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के ग्राम गुलरिया में आज से 3 दिन तक चलने वाले कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिवाली के शुभ अवसर पर मोहक मेडिकोज गुलरिया ने ब्लड की जांच कराई और दवाइयों पर विशेष छूट दी। ब्लड की जांच पर 50% डिस्काउंट और दवाइयों पर विशेष छूट दी गई। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए सुरजीत सिंह, मोहक मेडिकोज ओनर व जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन सुरजीत सिंह ने गरीब लोगों को अधिक छूट दी। अमरोहा से सीनू संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। साजा थाना के नए टीआई विवेक पाटिल ने आने के बाद गांजा में दूसरी कार्यवाही की है। लगातार साजा पुलिस द्वारा अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गांजा पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत थाना साजा में अवैध मादक पदार्थ गांजा का एक प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी के विरुद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपी के कब्जे से एक काला रंग के बैग में गांजा मादक पदार्थ जुमला वजनी 4 किलो 500 ग्राम कीमती करीबन 50,000 रुपए बरामद किए हैं। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। सिलवानी क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, जहां बेलगाम डंपरों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से आए दिन दुर्घटना घट रही है, जिससे किसी बाइक सवार व छोटे वाहन चालक की मौत हो रही है। ऐसे पर क्या ऐसी दुर्घटनाओं से प्रशासन सबक लेकर इन बेलगाम डंपरों पर कार्यवाही करेगा? जैसे कि आज शनिवार की शाम राजमार्ग 44 गैरतगंज गाडरवारा पर सिलवानी से 5 किलोमीटर दूर ग्राम चिचौली में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। धनतेरस और दीपावली के त्योहार के मौके पर प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने नैनी स्थित आईटीआई कॉलेज के समीप डीएस एंड सन्स एंटरप्राइजेस की ओर से इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक एजेंसी का नया शोरूम खोला गया। उसका उद्घाटन करने पहुंची, जहां पर शोरूम मालिक नारेंद्र पटेल ने मेयर का माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसके बाद मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी ने शोरूम का फीता काटकर शोरूम में लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी का अवलोकन करते हुए कहा कि महंगाई और प्रदूषण से पूरी तरह से इस स्कूटी और बाइक से बचा जा सकता है और साथ ही गति पर भी पूरी तरह से नियंत्रण रखा गया है। एक बार चार्जिंग के बाद लगभग 80 किलोमीटर तक का सफर आसानी से किया जा सकता है। इस मौके पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ संतोष कुमार पटेल, उप संभागीय निरीक्षक गाजीपुर के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज ये डीएस एंड सन्स एंटरप्राइजेस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के इस
डीलरशिप आज लिया गया है यहाँ पर, उसका उद्घाटन है यहाँ। मैं आदरणीय नरेंद्र पटेल जी को उसके लिए और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और संपूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सोच था, आज जो ये स्कूटी लॉन्च किया गया है यहाँ पर, वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। और फ्यूल का जो अभी दिक्कत चल रहा था कि आने वाले भविष्य में किस तरह से तेल का दिक्कत चलेगा, उसके लिए पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बनाई गई है। और इतनी बेहतरीन है कि इसकी बैटरी को आप ले जाकर अपने कमरे पे चार्ज कर सकते हैं। और इसमें इतने ऑटो फीचर्स हैं कि जितने आप 4 व्हीलर में ऑटो फीचर्स पाते हैं, उतने सारे ऑटो फीचर्स इसके अंदर हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से एक स्मार्ट शहर प्रयागराज बन रहा है, उसमें एक स्मार्ट स्कूटी का लॉन्च होना, पूरी तरह से मेक इन इंडिया का बना होना, ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन है। और हम सब ने इस पर बैठकर भी देखा है, एक बहुत सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि 4 व्हीलर आपको अपने आप में बांध के रखती है, लेकिन 2 व्हीलर आपको लोगों से जोड़कर और बाहरी परिवेश से अपने आप को दिखाने का काम करती है। तो मैं आदरणीय नरेंद्र पटेल जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक और अच्छा चीज़ है कि जो इन्होंने लोग किस तरह अपने परिवार में माता पिता का अभिमान रखते हैं, स्वाभिमान रखते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं, वो पूरा यहाँ दिखाई पड़ा कि इन्होंने जो नाम रखा है वो DS, D से इनकी माता जी का नाम है, S से इनके पिताजी का नाम है, पूरा इन्होंने जोड़ के रखा है। तो सचमुच ये जो संस्कार है, ये जो संस्कृति है, वो हमारे भारत, हमारे प्रयागराज में ही देखने को मिलती है। और मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो जिस प्रकार से मैम देखा जाए, पहले की बाइकें होती थी, उसमें जो है स्पीडिंग बहुत ज़्यादा थी और प्रदूषण भी रहता था, तो इस जब से बाइक आई है, इसमें तो बहुत फीचर्स हैं। देखिए, बिल्कुल प्रदूषण को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। और प्रदूषण के ऊपर आज NGT बड़े तौर पर काम करता है, जगह जगह लगाम लगाता है। और प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अब प्रदूषण मुक्त हमारी अगर बाइकें चलेंगी, हमारी स्कूटीज चलेंगी, तो कहीं ना कहीं हमारा शहर कम प्रदूषित होगा और लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय अगर प्रदूषण कम करना है तो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कहते हैं, ये मेक इन इंडिया कंपनी है, जॉय इलेक्ट्रिक बाइक, ये महंगाई देखते हुए पेट्रोल की बचत, प्रदूषण वगैरह न हो, छात्र और महिलाओं के लिए एक विशेषकर स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। और ये इसको कम से कम इसका खर्चा निकाला है। और क्या कहते हैं, हरित क्रांति को देखते हुए प्रदूषण के बचाव के लिए ये सब इलेक्ट्रिक बाइक दिया जाएगा तो लोगों तक पहुंच जाए। इसलिए प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।